सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपी पुलिस फिजिकल से रिलेटेड। तो आज का वीडियो है डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट रिलेटेड। हमने वीडियो बनाया कि लास्ट का 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी आपके पास समय बचा है उसमें कैसे बेहतर कर सकते हो, ये हम आपके लिए लेके आए हैं कि डाइट का वीडियो। डाइट में आप किस किस चीज़ों को ऐड करें, क्या क्या ऐसा फूड ऐड करें जिससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा और बचा कुचा जो भी दिन है उसमें आप बेहतर दे पाएंगे। चाहे हम बात करें लड़कों का या बात करें लड़कियों का। जैसा कि आपको पता है, लड़कों को 4800 मीटर आपको भागना है 25 मिनट में, और लड़कियों को भागना है आपको 14 मिनट में 2400 मीटर। तो इस डाइट टिप्स हम आपको जो बताने वाले हैं, उस डाइट टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1-2 मिनट के आसपास ज़्यादा आ रहा, 2.5-3 मिनट के आसपास तो भी कवर हो सकता है। अगर आपके पास 10 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 6 दिन बचा है, तो भी इस डाइट को ऐड कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट के बारे में भी जिक्र करूंगा, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूं, उसको भी आप जवाब दीजिएगा, तो आगे का प्रोसीजर चलता जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि पर्सनल कुछ इशू था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन अभी मैं रेगुलर हूँ, यूपी पुलिस का लगातार वीडियो बैक टू बैक आता जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक बता देता हूँ कि क्या डाइट आप रख सकते हैं, उसका ऑप्शन भी बता देंगे कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर एवरेज हैं, तो भी आप कैसा डाइट ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बाकी जो लोग हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्रॉपर वर्कआउट और डाइट शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही जेन्युइन चार्ज में 499 रुपीज़ चार्ज में आपका जो भी बचा कुचा दिन है उसमें बेहतर लाने का प्रयास कराया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। वो आपको पूरे निगरानी में आप रहिएगा, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या वर्कआउट करना है, क्या डाइट लेना है, वो सब चीज़ हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा। तो वो भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी ये सारा टिप्स को आप फॉलो कीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं डाइट क्या होना चाहिए, डाइट में क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए और किस तरीके का डाइट आपको फॉलो करना है। 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, तो ये डाइट को ऐड कर सकते हो। ये हम आपको बता रहे हैं कि डे आउट, पूरा डे का, थ्रू आउट डे आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पीना है, ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स की बात हो चाहे बॉयज़ की बात हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, स्टेमिना बिल्कुल लो है, शरीर में एकदम कमजोरी लगता है, दुबला पतला जैसा लग रहे हो, पावर नहीं है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। हम इस वीडियो में मेनली हमारा फोकस रहेगा कि आप अपना स्ट्रेंथ को, अपना स्टेमिना को किस तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपना स्ट्रेंथ को जब आप बढ़ाइएगा तो आपका 1-2 मिनट 3 मिनट टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है, 10 दिन 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। और कुछ सप्लीमेंटेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह उठते के साथ और रात में सोने तक का। हम आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल गिलास में पानी ले लेना है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और आधा चम्मच शहद उस पानी में मिला लेना है, उसको पीना है, इधर से गुड़ का टुकड़ा खाना है। इससे क्या होगा कि गुड़ में अच्छे मात्रा में आपको आयरन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका रनिंग के दौरान आपको लगता है कि एनर्जी एकदम लो महसूस हो रहा है, उससे लड़ने में हेल्प मिलता है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर रहता है जो कि आपका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करता है। और शहद, जैसा कि आपको पता है, रनिंग के दौरान आपका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, आपका रनिंग कर रहे हैं, गला सूख जा रहा है, साथ ही साथ आपको लो एनर्जी महसूस होता है, ठीक है, तो उस दौरान में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये सिंपल कार्ब होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रनिंग के दौरान। ये हो गया हमारा पहला डाइट टिप सुबह उठते के साथ। कब करना है, जब आप फ्रेश व्रेश नहीं हुए तभी करना है। उसके बाद आप फ्रेश व्रेश होइए, उसके बाद आप ग्राउंड जाते वक्त क्या ले सकते हैं। सुबह में आप जब ग्राउंड जाते हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रात में आपको फूलने दे देना था, वो हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या करना है। लेकिन जब आप सुबह में ग्राउंड जा रहे हैं तो उस वक्त क्या करें कि 2 खजूर और 2 अंजीर ले लें, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खजूर जो कि है आपको प्री वर्कआउट का काम करेगा, आपके बॉडी को चार्ज करेगा और आप वहाँ पे एफर्ट अच्छे से लगा पाएंगे। तो प्री वर्कआउट, जैसे कि आप वहाँ शहद पानी भी हो गया आपके गुड़ के साथ और उसके साथ साथ इधर खजूर ले लिए, तो उस दौरान क्या होगा कि रनिंग के दौरान आप एफर्ट ज़्यादा लगा पाओगे। पहले से ज़्यादा मात्र 4-5 दिन आप प्रयोग कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन महसूस कीजिएगा। ये हो गया। वर्कआउट के दौरान जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि चक्कर आ रहा है, आँख के सामने काला काला आ रहा है, कमजोरी लग रहा है या फिर पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ऐसे तो ठंड का मौसम लेकिन फिर भी, तो उस दौरान आप इलेक्ट्रोल पाउडर का भी कंजप्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप 5 रुपये का आता है एक, इसको एक बोतल में भर लीजिए, ठीक है, 1 लीटर का, आराम से आप पी सकते हैं। नहीं तो जो 20 रुपये वाला आता है उसको 3 लीटर के आसपास का पानी, मतलब 1-1 लीटर करके 3 दिन आप चला सकते हैं उस पाउच को, ठंडे का मौसम है इसलिए। गर्मी में वो 1 पाउच आप 1 दिन में या फिर 2 दिन में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रोल पाउडर। उसके बाद जब आप घर आते हैं, घर आप जब पहुँचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको दे देना था। ड्राई फ्रूट साथ में आपको चना मूंग भी दे देना है, चना मूंग ज़रूर देना है, साथ में सोयाबीन का छोटा वाला दाना जाता है वो दे सकते हो। उसके साथ साथ आप मुनक्का ज़रूर दें और उसके साथ साथ जो पिस्ता बादाम आता है उसको 4-5 दे दे और उसका छिलका उतार के खाना है। इस बात को आपको समझना है। उसको आप मिला दें। अगर आप उसको और थोड़ा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप
प्याज टमाटर वगैरह ऐड करके उसको आप खा सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल एकदम, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेना। और मैं आपको जो भी बताऊँ बहुत कॉस्टली नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा गरीब हूँ ये हूँ, लेकिन आपको समझना है कि 1000 1200 1500 के आसपास जो भी 15 दिन 20 दिन बचा उसमें खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी, क्योंकि बाहर का जो खाना आप ले रहे हैं मिलावटी खाना है, उससे बॉडी को उतना चीज़ नहीं मिल पा रहा जितना ज़रूरत है। प्रॉपर मात्रा में आपको विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से आपको दिक्कत समस्या होता है। तो ये क्या हो गया, आप ड्राई फ्रूट्स साथ में ले लिए, घुटने उठने में तकलीफ़ होता है तो आप अखरोट का भी सेवन उस वक्त कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन 2 है, या तो आप, और इसमें हम गर्ल्स से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, बॉयज़ से रिलेटेड भी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा खा लिए उसके बाद आप थोड़ा देर बाद भूख लगता है, तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है, या तो आप दलिया ले लें, दलिया के साथ अंडा ऐड कर सकते हैं। नहीं तो दलिया नहीं लेना चाहते तो जो घर में रोटी भुजिया आपका बनता है, या फिर रोटी हरा सब्जी वगैरह ग्रीन वेजिटेबल वगैरह कुछ भी बनता है उसको ले लें। उसके बाद आप क्या करें, एक मल्टीविटामिन आपको लेना है। मल्टीविटामिन बहुत सारे कंपनी के आते हैं और मैंने भी बहुत बार बताया है, लेकिन आपको अगर आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो सिंपल A to Z, जिंकोविट, सुपराडाइन, ये कुछ मल्टीविटामिन है जो कि 120-150 के आसपास मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो एक। और उसके बाद आपको क्या करना है, 10-15-20 मिनट रुकने के बाद एक और टैबलेट उपयोग करना, वो है न्यूरोविन फोर्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये भी बहुत आपको हेल्प करता है, मसल्स में टाइटनेस हो जाता है, नर्व्स को फ्री करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में एनर्जी का कमी रहता है, तो इससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस टैबलेट का दाम 40 रुपये के आसपास पड़ता है, आप इसको ले लें। उसके बाद आप क्या, अगर दोपहर हो गया, दोपहर में आप कुछ फ्रूट व्रूट लेना चाहे, कुछ खाना चाहे खा सकते हैं, और उस समय आप 2 और टैबलेट उपयोग कर सकते हो, लिम्सी टैबलेट, ठीक है। और ये सारा टैबलेट मैं बता रहा हूँ, ये अपने स्टूडेंट, अपने जो मेरे एकेडमी में जितने भी छात्र और छात्राएं आते हैं उन पे कराया हूँ, उनका पॉजिटिव रिस्पांस आता है। और ये जितना भी मैं टैबलेट बता रहा हूँ इसका हार्मफुल इफेक्ट ना के बराबर है, किसी भी तरीका का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मल्टीविटामिन बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, विटामिन सी जैसा कि आपको पता कोरोना में हर एक आदमी उपयोग किया, वही लिम्सी टैबलेट जो वायरल था, ख़त्म हो चुका था, वही लिम्सी टैबलेट आपको प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, विटामिन सी से आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है, और मसल्स जो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है रनिंग के वक्त, रनिंग के बाद भी पेन रह जाता है, मसल सोरनेस रह जाता है, तो उससे लड़ने में हेल्प मिलेगा। तो 2 लिम्सी टैबलेट आप उपयोग कर सकते हो। नहीं तो आप शाम में भी इस लिम्सी टैबलेट को आप शाम में भी प्रयोग कर सकते हो, जब आप ग्राउंड की ओर आते हो शाम में फिर से दोबारा, तो उस वक्त भी चूसते चूसते आ सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आया बात दोपहर का, दोपहर में आपको क्या खाना खाना है। दोपहर में आपको, बहुत लोग डर रहे होंगे कि सर बहुत मेरा पेट निकला हुआ है, हम चावल खाए कि ना खाएं, रोटी खाए कि ना खाएं। तो चावल को आप रोटी से थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन चावल को थोड़ा सा क्वांटिटी में आपको ज़रूर लेना है। हो गया, रोटी हो गया, हरा सब्जी ऐड कर ले, दाल 1 गिलास ऐड कर ले। दाल के साथ आप दाल में घी को ऐड करना ना भूलें। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर घी ऐड करेंगे मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। घी में हेल्दी फैट रहता है जो कि आपका जॉइंट को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। जो आप रनिंग कीजिएगा एंकल में दर्द नहीं आएगा, जॉइंट में दर्द नहीं आएगा। अच्छे मात्रा में कैल्शियम रहता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके बॉडी में, इस बात को आपको समझना है। ये हो गया आपका यहाँ तक का दोपहर का, पापड़ वापड़ अपना सलाद वलाद ले लीजिए। उसके बाद रहा बात शाम को 4:30-5 बजे जब आप ग्राउंड जाते हैं, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं। वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉफ़ी पिए चल गए, नहीं तो आप चुकंदर का जूस का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर का जूस जो बीट जूस होता है ना, वो क्या करता है, आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स खुलता है। ये प्री वर्कआउट के लिए बहुत ही जाना माना ड्रिंक है, आप इसको ज़रूर प्रयोग कर सकते हो। इसका सप्लीमेंट भी आता है, ठीक है, बीट जूस का, बीट चुकंदर का बीट सप्लीमेंट, जो कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन आपका बॉडी में बढ़ाता है, आपको वर्कआउट करने में बहुत हेल्प करता है। खुद सोचिए, जब आपका ब्लड वेसल्स खुल जाएगा, ब्लड में खून अच्छे से जाने लगेगा, हर एक मसल्स तक खून अच्छे से पहुंचने लगेगा, तो आपका मसल्स अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। बस इतना ही सा बात है। तो यही करता है बीट जूस। चुकंदर का जूस का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्कआउट वगैरह कीजिए, फिर शाम में आप निकलते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि चुकंदर जूस अगर आप शुरू में पी लेते हैं तो बहुत लड़के और लड़कियों को उल्टी लगेगा रनिंग के दौरान, ठीक है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी कभी कभी होता था, तो मैं थोड़ा सा पहले ले लेता था, 25-30 मिनट पहले से और पहले, उसके बाद कुछ मीठा खा लेता था, तो नहीं होता था। ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, वर्कआउट शाम का ख़त्म होता है, उसके बाद आप चुकंदर का जूस और उसमें साथ में अनार मिक्स करके आप ले सकते हैं। मौसमी का इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अगर मौसमी वगैरह के लेते हैं तो बहुत बार नाक जाम हो जाता है शाम में, और कैलोरी थोड़ा उसका हाई हो जाता है, और बेनिफिट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। बेनिफिट है लेकिन एज़ कंपैरिजन के, क्योंकि हमें स्टेमिना बढ़ाना भी, इंडोरेंस बढ़ाना है, तो जो चुकंदर है और जो आपका अनार का जूस है वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा आपको इफेक्ट डालने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आपके बॉडी में यूज टू होगा अभी के लिए,
ठीक है। सभी जूस का अलग अलग, अब जैसे कि मैंने आपको बताया करेला का जूस का अलग बेनिफिट है, किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए वो एक डिबेट का टॉपिक है। डिबेट का नहीं, वो ऐसा टॉपिक है कि जिसको रिक्वायरमेंट होगा उसको पीना है। मौसमी का जूस हो गया आपका, तो ये जूस मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अभी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ओवरऑल अगर आप डेली यूज़ कंज्यूम करना चाहते हो तो नारियल पानी और आपका जो मौसमी का जूस, संतरा का, सिट्रस फ्रूट का जूस है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको तब बता रहा हूँ जो गर्मियों को दिन आ जाएगा या फिर डेली आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया शाम में आप जब निकलते हैं तो चुकंदर ले सकते हैं अगर आप पहले नहीं लिए हैं तो। उसके साथ साथ जैसे कि आप पता है एफर्ट लगाएं तो उसके बाद आपके बॉडी में प्रोटीन अच्छा मात्रा में जाना जरूरी है और ओवरऑल डाइट आपका अच्छा होना जरूरी है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 अंडा खा सकते हैं। अंडा खा लिए। अगर बहुत लोग का शिकायत ये था कि हम वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन है तो आप वहाँ पर रोटी पीनट बटर लगाइए और खा लीजिए। ये अप्रोक्स 6:30-7 बजे की बात हो गई। उसके बाद आप आराम से जो भी आपका पढ़ाई और लिखाई करना है या फिर रेस्ट करना है कीजिए। बात आई 8:30-9 बजे खाने का, तो खाने में ऐसा क्या चीज़ ऐड करना है, तो खाने में ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा घबराने का दरकार नहीं है आपको। खाने में जो आपका घर का खाना चल रहा है उसी को लेना है। बहुत ज़्यादा उसमें ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ अगर बाहर का भी आप खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। और घर में बहुत ज़्यादा मसाला वाला खाना वो भी कुछ दिनों के लिए रोकना है। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होगा। और बहुत बार बहुत हार्ड मसाला नहीं, मसाला रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला वाला आपको खाना नहीं खाना। जितने भी लड़के और लड़कियाँ वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन सारा छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स से, ये आप जरूर फॉलो। तो आप पीनट बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी हेल्दी फैट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रहा बात अब रात का, जब आप खाना खा ली तो लाइट खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे। चबा चबा के इसलिए खाएंगे क्योंकि खाना का 60% डाइजेशन आपका मुंह में ही हो जाता है। जब अच्छे से सलाइवा मिल गया तो यहाँ का काम कम हो जाता है, अब डायरेक्ट निगलते जाता है, यहाँ का काम बहुत लोड बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका लैट्रिन जो है, आपका जो गट हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है, डाइजेशन का इशू होने लगता है, अच्छे से क्लियर सुबह में नहीं होता, मूड ख़राब हो जाता है और उसके बाद आप एफर्ट भी नहीं लगा पाते हैं। तो चिबा चिबा खाइए। और अगर आपको पेट का बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है तो मैंने वीडियो बनाया है, कपाल भाती जरूर ऐड कीजिए। और साथ ही साथ आपको डाइजेशन का बहुत इशू या फिर बार बार हड्डियों में तकलीफ होती है या फिर बहुत कमज़ोर हो तो आप दही का सेवन जरूर कीजिए। दही का सेवन आप कहाँ कर सकते हैं, या तो सुबह में सबसे पहले वहाँ पर नाश्ता के समय यूज़ कर सकते हो, या तो आप दोपहर में चावल रोटी सब्जी वगैरह, लास्ट में जो हमारा प्रथा है बिहार झारखंड यूपी का खास करके दही का सेवन लास्ट में कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दही हल्का सा चीनी या तो गुड़ का प्रयोग करके, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ये हो गया आपका दिन भर का डाइट। और रात में जब आप सोने जाते हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर ऐड करें, वो है अश्वगंधा पाउडर, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले कि आपको सोने में बहुत हेल्प करेगा, आपका जो स्लीप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। कि आपको पता है जितने भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं उससे लड़ने में बहुत हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन जो आपका कार्टिसोल वगैरह रहता है, तो उससे लड़ने में, उसको रोकने में, और पॉजिटिव हार्मोन का प्रोडक्शन में, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपका मसल्स के लिए, आपके नी के लिए, आपका रिकवरी के लिए अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण बहुत हेल्प करता है। बहुत लड़कियों को या फिर लड़कों को उसका पाउडर नहीं जाएगा, घुटाएगा नहीं गले से नीचे, तो आप टेबलेट का प्रयोग कर ले। टैबलेट आता है जैसा कि आप देख सकते हैं, टैबलेट लीजिए, पानी पीजिए और सो जाइए। ये हो गया आपका दिन भर का डाइट। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी किसी का बॉडी टाइप थोड़ा अलग होता है, या तो बहुत पतले हैं या तो बहुत मोटे हैं, तो उनका डाइट थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको लो कैलोरी फूड में रहना है, लेकिन लो कैलोरी फूड के साथ साथ उसमें अच्छे मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स भी लेना जरूरी है। जैसे कि आप सुबह में शुरू में आप क्या कर सकते हैं, जो आप ग्राउंड से आते हैं चना मूंग है उसमें आप मखाना को ऐड कीजिए। मखाना लो कैलोरी फूड है। मखाना के बाद आप फिर नाश्ता मत कीजिए, दलिया वलिया मत लीजिए, मखाना को ऐड कर लीजिए अगर आपका बहुत हेल्दी फैट है तो। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जब हम लेते हैं, किसी बच्चों का हमारे पास रिकमेंडेशन आता है तो उसका हम लोग प्रॉपर निकालते हैं कि वेट कितना है, BMI में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसका गोल क्या है, कितना दिन बचा है, क्या उसके बॉडी में डाला जाए जिससे कमजोरी भी ना आए और साथ में स्ट्रेंथ भी डेवलप। तो ऐसा चीज़ आप उपयोग कर सकते हो। मखाना को आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हो। और अगर आप पतले दुबले या फिर एवरेज पर्सन भी हो तब भी आप मखाना का प्रयोग करो, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो ये क्या करेगा कि आपका दुबला पतले हैं तो उससे भी लड़ने में हेल्प करेगा। और जो लोग मोटे हैं तो नाश्ता को स्किप करके, मतलब कि चना मूंग के बाद जो दलिया या फिर रोटी भुजिया मैंने कहा उसको स्किप करके मखाना को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अच्छे मात्रा में आपको कैलोरी तो लो मिलेगा ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं है, लेकिन अच्छे मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कमज़ोर नहीं होने देगा। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प। तो ये डाइट से रिलेटेड बातें हो गई। बाकी रहा बात कि 1-2 दिन पहले क्या डाइट लेना है, डाइट में क्या सावधानियां बरतनी, क्या स्किप करना है, क्या ऐड करना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट का 10 दिन बच जाता है, तो सिंपल से आपके दिमाग में ये फोकस करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लोडिंग ज़्यादा, आपका जो खाना है
60 to 70% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस बात को आपको समझना है। और लास्ट के कुछ दिनों का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल आपका 25 दिन 30 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, तो उसके लिए ये सारा डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में 8-10 दिन जो बच जाता है, बस आपके दिमाग में ये ख्याल रखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनमें भी मिलता है उसको थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना है, और बहुत ज़्यादा फैटी फूड को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा फाइबर वाला फूड को अवॉइड करना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 दिन जब बच जाएगा, क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है, वो उसका वीडियो जल्द आ जाएगा। बाकी मेरा जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ पर्सनल कंडीशन की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए माफ़ी। अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएगा। बाकी आप बताइए किस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो चाहिए। पर डे एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा, या फिर 2 वीडियो लाने का भी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है और वैकेंसी जैसा कि आपको पता है कि 1.5 लाख लोग परेशान हैं। ठीक है, परेशान है। बहुत लड़के लोग का दौड़ बना हुआ है, बहुत लड़के लोग का दौड़ नहीं बना हुआ है, या लड़कियों लोग का दौड़ नहीं बना हुआ। बहुत घबरा रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहा है। मैंने वीडियो डाला, सिर्फ हमको लगता है रात भर में लगभग 2200-2500 के आसपास कमेंट आया है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कंडीशन आपका कैसा है, और ख़ुद एथलीट हूँ और मेरे एकेडमी में बहुत सारे लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहते हैं, तो कंडीशन मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। ये सारा डाइट आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत के दिमाग में होगा डाइट से कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। ये 3-4 सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया, मल्टीविटामिन, लिम्सी, आपका न्यूरोविन, फोर्ट और अश्वगंधा, ये 4 चीज़ आप यूज़ करें। इसके अलावा भी कुछ कुछ बॉडी में आप ऐड कर सकते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल पे थोड़ा थोड़ा अलग होता है। उसके लिए आप या तो कोई आपके अगल बगल में कोई न्यूट्रिनिस्ट डाइटिशियन है तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप अच्छे से फिजिकल का तैयारी कीजिए, और आगे आपको लगता है किसी आप फिजिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप आकर हमसे ऑफलाइन भी आके जुड़ सकते हैं। हमारा एकेडमी धुआंधार तरीके से चलता है, यूपी से नहीं, ऑल ओवर भारत से, पूरे इंडिया से, हर एक कोने से हमारे पास बच्चे आते हैं। तो अगर आप भी SSC GD SI वगैरह किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, CPO वगैरह का, तो एक बार ज़रूर आइए। लड़के हो या लड़कियाँ, किसी भी तरीके की दिक्कत समस्या नहीं होगी। यूपी से भरमार लड़के आते हैं और लड़कियाँ भी आती है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाला है। फर्दर आगे या फिर किसी बड़े भाई छोटे भाई को भेजना हो तो उसके लिए भी रिकमेंड कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। बाकी इंतजार कीजिए, बैक टू बैक वीडियो आता जाएगा। बाकी ये वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपका टाइमिंग क्या आ रहा है, ये जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।